नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम करेंगे नए साल की संभावनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी संभावनाएं तलाशता। हम ज्योतिष की नजर से देखेंगे 2022 कैसा रहेगा। 2021 को लेकर के भी हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने अवगत कराया था कि अप्रैल मई का जो महीना है बहुत ही कष्टदायी हो सकता है किसी के लिए भी, तो वो एक सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार फिर हमारे साथ पंडित मुकेश भारद्वाज जी हैं और पैनलिस्ट हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। भारद्वाज साहब, आपका जंटी में स्वागत है। नमस्कार। 2022 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि 21 से बेहतर होगा या कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी कि जिनका सामना सबको करना होगा? बिल्कुल, कुछ परिस्थितियां जो आपने कहा कि ऐसी होंगी जिसमें सबको बहुत उसे देखना होगा। वो सावधानियां बहुत आवश्यक रहेंगी और चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल इजी हो जाएंगी। बिल्कुल इजी नहीं है। एक तरह से कहें तो न्यूमरोलॉजिकल भी और ग्रहों की स्थिति भी दोनों मिला करके अगर हम देखते हैं तो हाँ, उतनी दूर ना हो, ईश्वर से प्रार्थना, क्योंकि अब हर तरह से हमारी तैयारियां हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति, बृहस्पति अब जहां लगभग अप्रैल के बाद से लेकर के और फिर आगे अपनी स्वयं की राशि मीन के अंदर पहुंच जाएंगे, इसलिए एक राहत दिखाई देती है। क्योंकि जब बृहस्पति शनि की राशि में थे, मकर और कुंभ में, मतलब जब तक रहेंगे तब तक ये तनाव बहुत बढ़ावा दिखाई देगा। लेकिन बृहस्पति का इतना तेजी से चीजों को बदलना और तेज गति से चलना, ये भी अपने आप में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता। तो अति उत्साह में गलतियां हो सकती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में गलतियां हो सकती हैं। ऐसे भी गलतियां, सूचनाओं के आदान प्रदान में ऊपर नीचे कमियां होने पर, या अपने मित्र और शत्रु के स्वभाव को नहीं समझ पाने के कारण गलतियां हो सकती हैं। अपनी आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें, हर जीवन में, हर घर में, हर परिवार में बात करें, तो आपस में तनाव को सही तरीके से नहीं समझने के कारण गलतियां हो सकती हैं। और एक दूसरे पर सही तरीके से अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाने, अपने चीजों पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाने की स्थितियां बनने के कारण जो गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे सावधानी भरा, निश्चित रूप से हमें कहना होगा, चीजें ठीक होने की ओर है, लेकिन सावधानी भरे कदमों के साथ। जी, हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य। शास्त्री साहब, 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 आपके नजरिए से, आपके गणना के आधार पर कैसा लगता आपको? जी, चलिए मैं लौटूंगा उनके पास में। तो 2022 को लेकर के उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। हर व्यक्ति की तीन चीजों पे बड़ा फोकस रहता है कि आर्थिक हालात कैसे रहेंगे, उसके अलावा राजनीतिक उथल पुथल जो है वो कैसा रहेगा, और स्वास्थ्य का पाया कैसा रहेगा। सब यही कुछ जानना चाहते हैं। बाकी तो पर्सनल इंडिविजुअल हमारी लाइफ है, लेकिन अगर समाज पे, देश पे, प्रदेश पे अगर कोई असर आता है, उसका निश्चित रूप से उसकी खुशी हो, उसकी उन्नति और तरक्की हो, या फिर अगर कहीं पे कोई परेशानी आती है तो सबको उसका फेस करना पड़ता है। कोरोना काल रहा, कोरोना काल एक व्यक्ति के लिए नहीं रहा, पूरे विश्व समुदाय के लिए परेशानी का एक सबब बना, और यही बड़ी वजह है कि हर कोई प्रभावित रहा। बेशक किसी ने अपनी जिंदगी खोई नहीं खोई, लेकिन फर्क सब पे पड़ता है उसका। हमारे चाहे दिनचर्याएं हो, हमारी फिर आवागमन हो, या फिर राजनीतिक स्थितियां हो, विकास हो, सभी चीजों पर उसका फर्क पड़ता है। सर, 22 से ठीक पहले, यानी कि जो हम जिस कैलेंडर को अभी जिसको फॉलो कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर, उसके ठीक पहले ग्रहों का राजा बुध अपनी राशि बदल रहा है। क्या कुछ असर होगा इससे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो आप मुझसे कर रहे हैं सवाल? हाँ जी, अभी आपसे कर रहा हूं। जी, तो जब हम बात कर रहे हैं बुध के बदलने की, तो निश्चय ही ये अर्थव्यवस्था के अंदर एक बिल्कुल एक तेजी से वापस हम कह रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। तो कम बैक जितना सावधानी पूर्वक हो उतना बेहतर। तो ये एक प्रकार से वो अति उत्साह, जो मैंने पहले कहा कि अति उत्साह नहीं बरते तो ये कम बैक बहुत बेहतर रहेगा। बुध का इस मायने में भी वो देखा जाता है कि अगर आप
कहीं चूक करते हैं वाणी से संबंधित, जिसको हम कहें कि व्यवहार से संबंधित गलतियां, मित्रों और शत्रुओं के अंदर डिप्लोमेसी को भी बुद्धि देखता है। बुद्ध हमारे न सिर्फ वाणिज्य को, हमारे व्यापार को देखता है, हमारी फसलों को देखता है, हमारे मौसम को देखता है, हमारी बहुत सारी चीजों के कारक तत्व में बुद्ध कहीं ना कहीं है। तो अगली आने वाले जो समय है उसके अंदर हमारा कैसा पूरा वातावरण रहेगा, कैसे हमारे विचारों के अंदर बदलाव रहेंगे और कितनी हम अब सही तरीके से चीजों को लेके जाएंगे, इसके ऊपर बुद्ध का बड़ा नियंत्रण रहता है, सूक्ष्म चीजों पे बड़ा नियंत्रण है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आने वाला समय बहुत समझ करके चलने का समय है। उच्छृंखता या बिल्कुल अपने ऊपर नियंत्रण, बिना नियंत्रण के जब अगर कार्य किए गए तो ये तनावपूर्ण सिद्ध होंगे। मैं बिल्कुल लौटूंगा आपके पास में। विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, 2022 आपके हिसाब से, आपकी गणना, आपका एक अपना एक स्ट्रक्चर है, कैसा लग रहा है आपको कि 2022 कैसा रहेगा? विनोद शास्त्री साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, डीपी शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, डीपी सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कैसा रहेगा 22? मेरी आवाज आप पे आ रही है? 2022 में जन टीवी के जितना भी दर्शक है सबको बहुत शुभकामना। और 21 में भी आपसे चर्चा हुआ था कोरोना को लेकर के जी, तो आपको याद होगा कि हम बोला था कि दिवाली बड़ा अच्छा मनेगा भारत की और विश्व की, और आप ही के सानिध्य में बोले थे और दिवाली बड़ा अच्छा मना। हमारे कई मित्र बंधु थे, मई से लेकर के हम लोग जो भविष्यवाणी किए थे कि नवंबर दिसंबर जाएगा, अच्छा जाएगा। इस वर्ष भी 2022 में 1 जनवरी शनिवार को है और अप्रैल में जो नया संवत हमारा लगेगा वो भी शनिवार से ही लगेगा जी। तो शनि राजा है और बृहस्पति उसके मंत्री हैं, तो दोनों समग्रह है। घबराने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। ओमिक्रॉन आया जरूर है, बल्कि ये दुर्बल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। कैसे सर? क्या आधार क्या है सर इसका? कैसे होगा डीपी साहब? अब आपको बता रहे हैं, जो नया हमारा हिंदू संवत का जो राजा है वो शनि जरूर है, बल्कि देवगुरु बृहस्पति मंत्री होने के कारण 2 अप्रैल से मंत्रणा बृहस्पति की संवत में बड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी राक्षस नाम का संवत्सर का प्रभाव मार्च तक रहेगा। 1 अप्रैल 2022 तक राक्षस संवत चलेगा जो पीछे आया था। तो राक्षस अपना प्रभाव तो दिखा के जा रहा है, आते आते भी दिखाया था और जाते जाते भी ये कुछ ना कुछ दिखाएगा। बल्कि इसका नुकसान जो है ना, सावधानी रखनी चाहिए हर व्यक्ति को, बल्कि ज्योतिष गणना में इसका नुकसान नहीं रहेगा। दूसरा चीज है, एक हमारी वर्ष लगन की कुंडली बनती है, कातरा लगन की कुंडली बनती है हिंदू संवत के हिसाब से। इस वर्ष का जो लग्न है उसमें बुध की सबसे ज्यादा महत्ता है और धनु लगन का, कातरा लगन का कुंडली है जिसमें देवगुरु बृहस्पति लग्न के मालिक है। तो बुध और बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं, तो शुभता का फल 2022 में ज्यादा रहेगा। और ये नंबर जो है टोटल 6 नंबर है, शुक्र का अंक बनेगा। तो इसमें मीडिया, महिला, कॉस्मेटिक या जितनी कपड़ा, जितनी भी चीजें होती हैं, लेडीज का वर्चस्व 2022 में ज्यादा रहेगा। श्रृंगार रस कह सकते हैं 2022 के लिए आप। इसलिए हम इसको आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं, मन में नकारात्मक दृष्टि पैदा ना होने दें, क्योंकि शनि जीवन में किसी को मारता नहीं है। शनि कष्ट जरूर देता है, बल्कि न्याय का प्रतीक ग्रह है, वर्ष का राजा हो रहा है। हाँ, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इस 2022 में 2 ग्रहण एक साथ में आएगा। 25 अक्टूबर को एक ग्रहण आएगा, एक 8 नवंबर को आएगा। तो 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण आने के कारण कुछ विस्फोटक स्थिति बनेगा, कुछ भयावह बनेगा, कई पड़ोसी से हमारा संबंध खराब होगा, अदर कंट्री कुछ ना कुछ अपना प्रभाव जो है सो लाएगा। बल्कि भारत वापस आ रहा हूँ आपके पास। हारने वाला नहीं है। डीपी साहब आपके पास में वापस आ रहा हूँ। डीपी शास्त्री साहब वापस आ रहा हूँ। हम विनोद शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा मैं एक बार। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। 2022 के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें
आपके नजरिए से कैसा रहेगा? देखिए 2022 जैसे 2021 की स्थिति और 2022 की स्थिति हमेशा ही जो 22 है वो कन्या लग्न में प्रारंभ होता है, और इस वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है तो एक तरफ सारे ग्रह बने हुए हैं, चंद्र, मंगल, केतु और बृहस्पति के बीच में। वैसे तो राहु और केतु के बीच में है, लेकिन ये चतुर्थ 4 स्थानों पर सारे ग्रह बने हुए हैं। या आंशिक केदार योग होता है, ये आधा ठीक और आधा खराब रहता है। वैसे तो जो बृहस्पति का अतिचारी होना, जैसे मुकेश जी ने भी बताया था कि बृहस्पति अतिचारी है, शनि और बृहस्पति दोनों राजा और मंत्री हैं, दोनों वैसे तो समभाव रखते हैं, लेकिन वह तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वांते सुमित्र स्थित। चूंकि बृहस्पति और शनि एक साथ आ जाते हैं या बृहस्पति शनि 12वें दूसरे स्थान रहते हैं तो मित्र बन जाते हैं, इसलिए मैत्री भाव भी इस वर्ष इनका रहेगा। ऐसी स्थिति में जब शनि है प्रजा का, बृहस्पति है बुद्धिजीवियों का, तो बुद्धिजीवियों की स्थिति थोड़ी शनि के साथ में रहने से हल्के से असुरक्षित और असंतुष्ट से महसूस होंगे। पर राजनीतिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण वर्ष होगा और कई ऐसे समीकरण बनाएगा, वैश्विक घटनाएं भी ऐसी कराएगा जो अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। वो चूंकि शनि वायु का कारक है और बृहस्पति पृथ्वी के अवगुणों को ग्रहण करने वाला होता है, तो जितने भी उल्कापात या कई तूफान, अग्निकांड और इस तरह की स्थितियां भी विशेष रूप से हो सकती हैं, प्राकृतिक प्रकोप विशेष रूप से हो सकते हैं। तो जनजीवन प्रभावित होगा सर, ये कह सकते हैं कि जनजीवन प्रभावित हो सकता है, कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं 2022 में जी। और अभी खासतौर से जो कोरोना का जो चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल में भी 2022 अप्स एंड डाउन वाला रहेगा कि अभी अप्रैल तक की स्थितियां अलग रहेंगी, अप्रैल के बाद की स्थितियां अलग रहेंगी, क्योंकि अप्रैल में राहु, केतु, शनि, बृहस्पति 4 जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनका परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। और ऐसी स्थिति में ये जो कालखंड है ये अनिश्चय का सा रहेगा, पर अप्रैल के बाद में कुछ स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन फिर ये वक्री मार्गी जो स्थितियां हैं इनकी, ये इस वर्ष में अप्स एंड डाउन कराती ही रहेंगी। जी मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। मुकेश जी, सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे देश में या कहीं पे भी देखिए, तत्कालीन घटनाएं और वर्तमान क्या कुछ चल रहा, उसके इर्द गिर्द जरूर लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या होगा। बात अगर हम करें डेल्टा वेरिएंट का, किसी को मालूम नहीं था 2021 में जब हम 2020 में जब हम चर्चा कर रहे थे 21 को लेके, ये जरूर था कि हाँ कोई कोरोना जो है वो दायरा बढ़ा सकता है, या कोरोना, तो हम 2022 में कुछ कोरोना की स्थिति को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये बताया जाता है कि स्वास्थ्य का पाया कैसा रहेगा। तो उस दृष्टि से हम जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है और कोविड ऑलरेडी अभी लगभग 2 साल हो जाएंगे फरवरी में, वो इस्टेब्लिश है इंडिया के अंदर। इस्टेब्लिश शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि वो स्टैंड कर रहा है, खत्म नहीं हुआ है, अभी स्थितियां बिगड़ रही हैं। और तो 2022 के परिप्रेक्ष्य में सर क्या हालात रहेंगे? बिल्कुल, इसमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। मुख्य बात जो है वो ये है कि यहाँ बुध जिस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं, बच्चों का बाल अगर आप देखें, बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और ये बहुत खाली इसी की बात नहीं है, ओमिक्रॉन की बात ही नहीं है, और भी कई तरह की चीजों से हमारा सामना होगा, और हमें बहुत सावधान अगर हम नहीं रहे तो चीजें हमारे हाथ से निकल भी सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल बेलगाम अगर छोड़ दिया हमने हेल्थ को, तो फिर ये और जैसा कि हम देख रहे हैं जनमानस जो है वो मान रहा है कि ये सब कुछ ओवरकम कर लिया हमने और हम जीत गए। पहले भी ऐसा हो चुका है कि हमने जब ये मान लिया था कि चला गया है कोविड, और फिर लोगों ने जो है अपनी सुरक्षा कवच को हटा लिया, मास्क पहनना बंद कर दिया और अदर चीजों पे। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर स्वास्थ्य को छोड़ करके स्वास्थ्य के मुद्दे पर हम बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं दिखा सकते। ग्रहों की स्थिति जब बृहस्पति और शनि और 4 ग्रह अप्रैल में जो बदल रहे हैं, अभी जैसे विनोद शास्त्री साहब ने कहा
कि ये 4 ग्रहों का बदलाव इतना बड़ा है जिसमें घटनाओं के ऐसे अंतर परत छिपी हुई हैं जो आने वाले दिनों में नए समीकरण विश्व के अंदर, अब स्वास्थ्य खाली ये नहीं रह गया है कि खाली व्यक्तियों के विषय और लोगों के, ये अब वैश्विक जो समीकरण है, जो सामरिक समीकरण है, आप इसको युद्ध की तरह से भी देख सकते हैं। जो हमारे पहले जो कह के गए जो सेनाध्यक्ष हैं कि भाई ये युद्ध से कम स्थिति नहीं है, आप इसको स्वास्थ्य, केवल स्वास्थ्य के मुद्दे से मत देखिए, ये आर्थिक और अन्य प्रकार की चीज, स्वास्थ्य अब हर घर के लिए एक युद्ध जैसा है, क्योंकि वो उसको एक आर्थिक फ्रंट पे भी लड़ना पड़ रहा है, एक अपने मानसिक जो आघात हुए हैं, जो परेशानी आई है बच्चों के फ्रंट पे, तो स्वास्थ्य अब बहुत बड़ा मुद्दा 2022 के अंदर उभर करके आ रहा है, जो बहुत सारी चीजें तय करेगा। और हो सकता है कि जब मंगल और शनि का साथ हो तो ये स्वास्थ्य के मुद्दे पर कोई लड़ाई हो जाए तो भी कोई मतलब कोई ऐसी चीज हो जाए जो कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जी विनोद शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। हर कोई ये जानना चाहता है कि आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी 2022 में, युवाओं के रोजगार के अवसर कैसे रहेंगे, तो अगर उस पर बात करना चाहें हम तो क्या पोजीशन रहेगी? तो ये वैसे युवा वर्ग के लिए सारे ग्रहों की अवस्थाएं युवा वर्ग को प्रभावित करती है। हर ग्रह की प्रवृत्ति के युवा होते हैं कि अलग अलग तरह के काम करते हैं। अभी जो नया, खासतौर से अप्रैल से जो नया संवत्सर शुरू होगा, अब वो नल नाम का संवत्सर रहेगा और राजा शनि है, मंत्री बृहस्पति है, रोहिणी का वास समुद्र में है, संवत्सर का वास है वो माली के घर पर है। तो ऐसी स्थिति में वाहन दो तरह से, एक तरीके से भैंसा आ रहा है, एक तरीके से घोड़ा आ रहा है। ये सब युवा वर्ग के लिए तो विशेष नई दिशा देने वाली है। रोजगारों में वृद्धि भी होगी, लेकिन युवा वर्ग परेशान भी रहेगा अपनी करियर को लेकर के, अपने अध्ययन को लेकर के। युवा वर्ग का और जो सामान्य वर्ग, क्योंकि तीनों ही बालकों के लिए भी ये विशेष रूप से प्रभावित करेगा, पर युवा वर्ग को नई दिशा मिलेगी और युवा नई भूमिका निभाएगा देश के लिए भी और विश्व के लिए भी। क्योंकि अभी ये समय जो चल रहा है, वैसे तो ये समय जब तक शनि कुंभ से मीन में नहीं आ जाता, 2023-24 तक का समय अनिश्चय की माहौल में चलेगा। 22 के बाद ही, यही नहीं कि अभी ही समाप्त हो जाएगा, ये तो कुछ चीजें डिफरेंट रूप में थोड़े आती जाती रहेंगी, लेकिन 22 के बाद में हम प्रतिबंधों के साथ में कुछ काम करने लग जाएंगे। युवा वर्ग ही नहीं, वृद्ध लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानियां होंगी, कुछ बालकों के लिए परेशानियां होंगी, लेकिन युवा नई दिशा देगा। साथ ही युवा ही मस्तिष्क के कारक रहता है। बृहस्पति और शनि चूंकि हैं अभी कारक, जल स्तंभ, तृण स्तंभ और जो वात स्तंभ और अन्न स्तंभ की स्थितियां भी इस वर्ष थोड़ी ठीक है। इसलिए युवा वर्ग की स्थिति, युवा वर्ग और आम जनता के लिए ये नई खोज, नए आविष्कार और ऐसे चमत्कार देने वाले होंगे। लेकिन जब वायु ग्रह राजा होता है और शनि होता है, तो वायु युद्ध कहीं अंतरिक्ष में जैसे युद्ध जैसी स्थितियां बनाता है, कहीं ऐसी घटनाएं भी कर सकता है जिससे विश्व को अपनी दिशाएं और दशाएं बदलनी पड़े। पर कुछ घटनाएं तो ऐसी रहेंगी कि वैश्विक परिदृश्य में अगर उसकी बात करें तो उसका असर सीधा विश्व समुदाय पे पड़ेगा, या कहूं कि दुनिया के सभी मुल्कों को प्रभावित कर सकता है या कुछ मुल्कों को प्रभावित कर सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं 2022 में। चलिए डीपी शास्त्री साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। हर घटना का लिंक हर घटना के साथ होता है। हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कैसा रहेगा 22? देखिए, शनि का दिशा पश्चिम होता है, ये वायु जो वेग है ये पश्चिम दिशा का कारक रहेगा। और एक चीज है जो प्रवेश है उसमें चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा नीच का है, मंगल के साथ है, केतु के साथ है, तो भारत का पराक्रम और आईटी क्षेत्र को बढ़ाएगा। भारत अपने शक्ति के रूप में रहेगा। पश्चिम जितनी उथल पुथल है सब पश्चिम दिशा में रहेगी, क्योंकि जो वर्ष का राजा है वो शनि है, वो पश्चिम दिशा का कारक रूप में है। दूसरी बात, तो आपको लगता है कि हमसे ज्यादा पश्चिम दिशा की अगर बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पश्चिम
की जो पोजीशन है, तो पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं या भारत के पश्चिमी हिस्से की बात? नहीं, पश्चिमी देशों के बात मैं कर रहा हूँ। जिस तरह बाहर की जो भी पश्चिम कंट्रियां हैं, वो पश्चिम दिशा के कारक में शनि का अपना दिशा पश्चिम होता है, और जो प्रवेश का समय है उसमें चंद्रमा नीच का है, मंगल के राशि में वृश्चिक में है, और वहां केतु बैठा और मंगल बैठा है, तो लक्ष्मी नारायण योग बना बैठा हुआ है। और भारत को कुंडली को देखें तो वृष लग्न की भारत की कुंडली है, जिसमें धन का मालिक और बुद्धि का मालिक द्वितीयेश और पंचमेश बुध है, जो वर्ष के शुरुआत में लग्न का स्वामी पंचम में बैठा है। तो भारत की प्रतिभा को उभारेगा, भारत को शक्ति को उधारेगा। राजतंत्र के बात आपको बता दें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजनीतिक में उथल पुथल तो ये चंद्रमा नीच क्या करेगा, बल्कि मोदी जी की सत्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के साथ जो पार्टी है बीजेपी, अपने ताकत में ही रहेगी। और आज एक नई चीज आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में खाली 5 जो राज्य का इलेक्शन हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में चंद्रमा और बुध की लड़ाई है। माननीय अखिलेश जी की कुंडली हो चाहे योगी जी की कुंडली है, वहां पे चंद्रमा और बुध की लड़ाई है। युवा वर्ग आगे उठ के आएगा, बल्कि बृहस्पति के कारण और बुध के कारण सही चुनाव ये लोग करेंगे, और ये लोग इन प्रकारेण अपना भगवा का परचम लहरा देंगे। ये स्थिति भारत की है। बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो हम 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहे हैं कि राजनीतिक स्थितियां, स्थिरता, अस्थिरता, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं हमारे यहाँ पे। शुरू में जो 15 जनवरी को बृहस्पति शतभिघा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, वो 2 महीना ठीक नहीं है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। मेरे बड़े भैया साहब कह रहे हैं विनोद जी, तो सावधान रहना है, क्योंकि जब तक ये संवत्सर खत्म नहीं हो जाएगा, नया संवत्सर आ नहीं जाता नल नाम के, तब तक हमारे मन के अंदर जो शक्ति है, ग्रह का बल है, या जो ग्रह की दृष्टि है, ग्रह का जो षडबल है, जो मूल रूप से हम सबको प्राप्त होना है, वो नए संवत्सर में ही हमको प्राप्त होगा। शुरू में हमको सावधान रहना है। आगे आपके साथ देवगुरु बृहस्पति आपको रक्षा करेंगे, डरने की बात नहीं रहेगी अप्रैल के बाद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डीपी शास्त्री साहब, आपका अपना एक कहना है और हर व्यक्ति की अपनी गणना होती है। देखिए, ग्रह नक्षत्र केवल ये नहीं है कि बस पंचांग देख के और बिना लॉजिक के, उसमें बाकायदे एक अर्थ गणना है। उसके आधार पे जो ज्योतिष को समझते हैं, बहुत एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल एक सिस्टम है इसका। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कह दिया कि हाँ ठीक है, इस जातक को ये कर लेना चाहिए, उसको ये कर लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकायदे एक चीज बता दें, ये 2022 में जो नया संवत्सर हमारा आएगा 2 अप्रैल से, उसमें मिथुन राशि और तुला राशि पे ढैया रहेगा, और धनु मकर कुंभ में सड़साती जो चल रहा है, धनु के पैर से सड़साती जो है ना उतर जाएगी। मकर और कुंभ की जो सड़साती है, जिस पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं, तो शनि का प्रभाव तो देखिए राजा है तो रहेगा, राजा को कोई इग्नोर नहीं करता है। शनि एक लंबा तुका भी कारक बनता है, बल्कि कुछ बृहस्पति मंत्री होने के कारण, जो बृहस्पति का बल है, उस बल से सूझबूझ के कारण 2022 में बृहस्पति सदैव कोई ना कोई अपना आशीर्वाद। मैं रोकना चाहूंगा डीपी शास्त्री साहब, मैं रोकना चाहूंगा। मैं एक बार विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहूंगा कि हम लोग कुछ चीजों को लेकर के बचाव, आप लोग बताते भी हैं कि आप ये धारण करें या ये अगर करें तो ऐसा हो सकता है, उसके उपाय बताए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 2022 में, क्योंकि मैं बात आपको एक समुदाय की नहीं कर रहा, मैं एक बरादरी की नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो किस तरह का ये जो आपने बताया कुछ चिंताएं भी हैं, उसका उपाय भी होता है, तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं वैसे थोड़ा सा के संक्षेप में 12 राशियों को क्या करना चाहिए बता देता हूँ। जैसे मेष राशि वालों के लिए उनको गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि सारे अनिष्ट दूर होंगे। वृष राशि वालों को गुलाब के, जामुन के पेड़ लगाने चाहिए, उनसे शांति मिलेगी। मिथुन राशि वालों को भी विशेष रूप से जो अपने वट वृक्ष लगाना चाहिए, जितने भी बड़े पेड़ हैं उनको लगा के उनकी परवरिश करनी चाहिए।
कर्क राशि वालों को सायंकाल तुलसी की सेवा करनी चाहिए और दीपक जलाने चाहिए। सिंह राशि वालों को भी अपने जो खासतौर से ननिहाल पक्ष उनको कुछ उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्या राशि वालों को नीम सेंजना के वृक्ष लगाने चाहिए, उनके रखरखाव करना चाहिए। तुला राशि वालों को भी भगवान शिव को सोमवार को बिल्वपत्र चढ़ा के से उनको शांति रहेगी। वृश्चिक राशि को आम, कटहल, खेजड़ा इनके वृक्षों को अधिकाधिक लगाने चाहिए और उनकी परवरिश करनी चाहिए। और जी बिल्कुल, शास्त्री साहब जो बता रहे हैं कि किस राशि के जातक को क्या करना चाहिए, उस पर उनका फोकस था। विनोद भारद्वाज, मैं एक बार मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी, क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसा है कि जिसको आधार बनाना चाहिए कि हम उस हिसाब से कुछ उपाय कर सकें? बिल्कुल, उपाय ज्योतिष का मुख्य आधार है, क्योंकि तनाव के बीच ये एक दिशा देता है, आपके मन को शांति देता है। कभी भी जब आप तनाव में होते हैं तो आपके पास ज्योतिष से एक ऐसा एक आपको सहारा मिलता है, वहां से मानसिक शांति और तनाव में आपके लिए रास्ता निकल कर आता है। अगर हम बात करें मेष और वृश्चिक राशि की, ये दोनों राशियों का स्वामी मंगल है। जो भी तनाव के अंदर है, अगर मंगल आप देखते हैं मंगल आपको तनावग्रस्त रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर किसी भी प्रकार का आर्थिक, हेल्थ को लेकर के या आपके प्रोफेशन में अगर आपको तनाव है, तो आपको मक्का का दान अगर आप करते हैं कबूतरों के लिए या गौवंश के लिए, किसी भी गौवंश को अगर आप खिलाते हैं जो है मक्का या पीली दाल का अगर आप दान करते हैं, तो इससे आपके मानसिक तनाव में बड़ी आपको राहत मिल सकती है। वृष और जो तुला राशि वाले हैं, ये अगर चावल का दान करते हैं तो इन दो राशि वालों के आर्थिक चिंतन में, स्वास्थ्य के अंदर अगर कोई दिक्कत है जो कि आ सकती है, वो इनको बहुत लाभकारी रहेगा और स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और अच्छा धन, बीच बीच में अच्छे अवसर जो उनके धन लाभ के बन रहे हैं, उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बुध की जो गणना है, जिसके अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं बुध के बदलाव की, वह मिथुन राशि और कन्या राशि वाले दो जो जातक हैं, दोनों राशियों का स्वामी बुध है। इसके लिए अगर कहीं कोई इन राशि वालों को अगर परेशानी आती है, पूरे साल के अंदर कुछ तनाव की स्थितियां रहती हैं, जॉब में जरूर इनको दिक्कत आ सकती है और बड़ी सफलता के लिए बात कर सकते हैं, वो मूंग का दान कर सकते हैं लोग। तो मूंग के दान से इनकी भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। शनि, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार पीड़ित करता चला आ रहा है परेशान स्वराशि में होने के कारण, तो मकर और कुंभ राशि वाले अगर अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के अंदर हैं या बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी स्थिति है, तो तेल और तिल का दान करने से इनको, मकर संक्रांति सामने, पूरे वर्ष के लिए अपने वजन का 10वां हिस्सा अगर तेल और तिल का दान करते हैं तो बड़ी राहत इनको वहां पर मिल सकती है। धनु और मीन राशि वाले अगर अपने किसी भी प्रकार के आर्थिक हानि होगी, शेयर्स में इनको आर्थिक हानि होने की संभावना है, अगर बड़ा कोई दाव लगा रहे हैं या कोई बड़ा धन निवेश कर रहे हैं तो इन्हें बहुत संभल के करना है। फिर भी अगर कोई तनाव आता है तो उसको ठीक करने के लिए गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान अगर गौवंश को देते हैं या ऐसे लोगों को जो निराश्रित हैं, गेहूं और गुड़ का दान करते हैं, तो उन्हें बड़ा इसका लाभ मिल सकता है। सूर्य का, अगर कोई आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हैं या ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति ऐसी है कि सिंह राशि वाले हैं और अपने से ज्यादा ताकतवर लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके बॉस या घर में कोई इस तरह के, तो आप गेहूं वगैरह का दान करके आप अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। आप जो अपने से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी प्रकार की राशियों के लिए हम ये उपाय बता रहे हैं, उपाय बता सकते हैं। चलिए, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना होगा। और 2022 कैसा रहेगा, कुछ चीजें आई हैं, सारी चीजें नहीं आ सकती। बहुत एक व्रत, एक इसका भी एक साइंटिफिक आधार है, एक एक चीज, लेकिन हमने संक्षिप्त में कोशिश की है कि 2022 कैसा रहेगा, किस जातक को क्या करना चाहिए, किस राशि में क्या होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए लाभदायी और फलदायी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारी विशेष खास खबर के ये एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।